संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सम्यक के सन्मुख सम्यक दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। एक होता है मोक्ष मार्ग और एक होता है मोक्ष के मार्ग का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमें हो तब तो मोक्ष के मार्ग बने ना। हमारी समस्या मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने की है। ऐसा समझ लीजिए कि हमको यहाँ से जयपुर जाना है, तो कहा कि इसमें क्या है, बस बॉम्बे से बैठ के प्लेन में और 1.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। तो ये तो प्लेन में बैठने के बाद का मार्ग हुआ है ना। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ज्ञान चारित्र हो जाएंगे, तीनों एक साथ प्रकट होते हैं तो फिर मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष में पहुंच जाएंगे। ये तो वहां की बात हुई। हमारी समस्या उसके बाद की नहीं है कि जब हम प्लेन में बैठ जाएंगे फिर हम क्या करें जयपुर पहुंचने के लिए। फिर तो सो जाओ, जो भी करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। फिर तो तुम एक दफा प्लेन उड़ गया तो 1.5 घंटे में जयपुर पहुंचने ही वाले हो। तुम चाहोगे हम लौट के पीछे लौट जाए तो संभव नहीं है। लौट के आना होगा तो फिर जयपुर से दूसरी फ्लाइट पकड़ के लौट के आना पड़ेगा। क्या तो सम्यक दर्शन हो गया। श्रीमद ने लिखा है ना कि उसकी प्रतिज्ञा है कि एक बार तूने धोखे से भी मुझे प्राप्त कर लिया तो मैं तुझे मोक्ष में ले जाने से छोड़ूंगा ना, किसी भी कीमत पर वहां तुझे पहुंचा करके ही छोड़ूंगा, है ना। बोलो कठिन कौन है? प्लेन में बैठ जाकर के बाद में जयपुर पहुंचना कठिन है। दूर तो बंबई से जयपुर ज्यादा है और यहाँ से एयरपोर्ट पे पहुंचना और प्लेन में बैठना उतना दूर नहीं है। क्यों? क्षेत्र की अपेक्षा। लेकिन कठिन कौन है? किसी से पूछने की जरूरत किसमें है? गुरु की जरूरत किसमें है? अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि की जरूरत किसमें है? कि भैया हमें तुम प्लेन में बैठने के बाद का रास्ता मत बताओ, हमें तो प्लेन में कैसे बैठना, यहाँ से बंबई एयरपोर्ट तक पहुंचना और फिर उसमें प्लेन में बैठना, वो रास्ता बताओ। ख्याल में है ना। तो ये प्रकरण जो अपना चल रहा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, ये वही बात है कि ये मार्ग का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना, अपनी समस्या तो सबकी यही है ना। मोक्ष में कैसे जाना वो तो समस्या में प्राप्त हो जाएगा ना, तो फिर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना, उसका उपाय क्या है? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां होती हैं। कल अभय जी ने 5 समवायों की चर्चा की थी। वो हर कार्य में 5 समवाय होते हैं, उसकी बात है। और ये सम्यक दर्शन रूपी कार्य के प्राप्त होने में जो 5 लब्धियां होती हैं उनकी बात है। वहां कोई भी कार्य होगा, समझ में ना, तो उसके 5 समवाय होंगे। आप मोक्ष में जाएंगे तो उसके 5 समवाय होंगे और नहीं जाएंगे तो उसके 5 समवाय होंगे। लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन होगा तो 5
5 लब्धियां होंगी, नहीं होगा तो नहीं होंगी। समझना, अंतर समझना दोनों में। जो कार्य हुआ है अभी, उस सब के, उसके हर कार्य के 5 समवाय उस वक्त गारंटी से मौजूद थे, पुरुषार्थ सहित। हम क्या समझते हैं कि हमने कोई एक पर्टिकुलर काम नक्की कर लिया और उसमें जो हुआ तो पुरुषार्थ हो गया, और नहीं हो पाया तो हमने पुरुषार्थ नहीं किया। आत्मा में एक वीर गुण है और 24 घंटे पुरुषार्थ उसमें हुआ ही करता है। जो भी पर्याय अभी आपको प्रकट हुई वो बिना पुरुषार्थ के प्रकट नहीं हुई। पुरुषार्थ उस प्रक्रिया का नाम है जो उस पर्याय के होने में संपन्न होती है। अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला, अब वो निमित्त उपादान और 5 संभाव क्रमबद्ध पर्याय पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा प्रकरण तो ये है कि वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां होती हैं। और अपनी बात कहां तक आ गई कि ऐसा ज्ञान का उघाड़ होना कि जिससे हम आत्मा की बात समझ सके, कि वो कैसे होगा। क्यों? वो कहते वो तो हो गया, अब उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। समझिए ना, कल कोई मंद कसायादिक का कारण पाकर, देखा ना। अब कौन, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन अब तुम यहाँ तक आ गए। अब पुरानी कहानी को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। जो रास्ता पार हो चुका, अब हम रास्ता, जब आगे कहीं जाना हो तो रास्ता वहां से पूछते हैं कि पहले हम जो पार हो गए वहां से पूछते हैं। हम सड़क पे गए तो हमें भ्रम हो गया कि बम्बई का रास्ता कौन सा है, तो हम पूछे बम्बई का रास्ता कौन सा है। वो कहे कहाँ से, नासिक से कि पूना से कि जयपुर से। ऐसा आज तक किसी ने किसी से पूछा है? और पूछते वक्त किसी ने बताया है कि जयपुर से बम्बई का रास्ता कौन है? अरे तो अंडरस्टूड है कि जहां हम खड़े हैं वहां से, है ना। तो कहते हैं हमें समझने की प्राप्ति का रास्ता कौन है, तो कहां से बोलो? निगोद से। कहां से बोलो? कि जहां तुम खड़े हो वहां से। तुम हमारे पास आए हो ना सुनने, और हमसे पूछ रहे हो ना कि समझने की प्राप्ति का रास्ता क्या है, तो बस यहां से की बात चल रही है, पुरानी बात जाने दो। तो कहते ज्ञान का क्षेत्रम समझ में आने लायक, और कसायों की ऐसी मंदता, और कसायों की मंदता का अर्थ ये है कि ये काम दुनिया के सब कामों से सर्वोत्कृष्ट लगे। क्या? इसका नाम सिद्धि लब्धि। अब गुरु ने देशना दी तो उसका सिलेबस भी बता दिया आपको, तो मैंने क्या क्या बता दिया मैं रोज ही ना याद कराऊंगा। अब अभी पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि आप बहुत दूर बैठ गए। सुबह जरा पास में रहते हैं ना, तब पूछने में सुविधा रहती है। सिलेबस बता दिया क्या क्या समझना, फिर बता देता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझना, देव शास्त्र रूप का स्वरूप समझना, 7 तत्वों का स्वरूप समझना, स्वर का भेद विज्ञान करना, और हितकारी भाव करना। और एक कैसे जाने कि हमने जो बात कही है वो तुम्हारे तक पहुंची है, तो उसके भी 5 पॉइंट हैं। क्या? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। इस पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, इसमें तो मेरा ही भला भाषित होता है, इसलिए गंभीरता से इसे मुझ पर विचार करना चाहिए। क्यों? तो अभी गाड़ी आपकी लेन पर है। अब कहते हैं कि वो गुरुजी ने जो बताया, अब वो असली प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम क्या करें? कहते हैं कि एक कुछ आपको हर ज्ञान के क्षेत्र की एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक शब्दावली होती है, एक पदावली होती है कि उनके जाने बिना ज्ञान का उस क्षेत्र से आप परिचित नहीं हो सकते। तो वे शब्द आपको गुरुजी बताएंगे। कैसे बताएंगे? वे तत्व 7 होते हैं कि कौन कौन के जीव अजीव आश्रम बंध संबंध मोक्ष, ये 7। तो चुपचाप सुन लेना और समझ लेना और रट लेना, बहस नहीं करना। वे नाम बताएंगे ना 7,
तुम्हें बहस करने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट में जाओगे तो बहस ही बहस होगी, कोई गवाही सफाई नहीं होगी, समझ में ना। लेकिन अभी जो हमने बताए तुम चुपचाप नाम सीख लो, और उनकी फिर परिभाषाएं गुरुजी बताएंगे तो चुपचाप उसे सीख लेना। जब इतना सामग्री तुम्हारे पास हो जाएगी तब उसके बाद तुम्हारा अब सोचने का काम शुरू होगा। क्या कि ये बात जो है, ये 7 तत्व हैं, 7 ही क्यों, 9 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं। फिर तुम्हें जितना माथा मारना है फिर मारना। अभी तो तुम्हारे पास सोचने के लिए कोई सामग्री ही नहीं है, सोचोगे क्या। अभी तो घास को तुमने पेट में भरा ही नहीं है, एक दाना तो गया नहीं है, एक तिनका तो गया नहीं है, वो गाय रोथे क्या, जुगाली काय की करे। जुगाली तो तब की जाती जब पेट भरा हो। आपके पास शाब्दिक ज्ञान का कम से कम वो भंडार हो जो जैन दर्शन के शब्द हैं और उनकी परिभाषाएं आप जानते हो, तो फिर आपको तर्क वितर्क करने का अधिकार है। यदि अधिकार की सीमा के बाहर जाएंगे तो काम सफल नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, हम कहेंगे देखो तुम जीव हो। जीव क्या होता है? फिर क्या कहेंगे कि जीव उसे कहते हैं जो जाने देखे। कि जानना देखना क्या होता है? फिर क्या करोगे? एक बच्चे से कहें एक गिलास लाना, गिलास क्या होता है? क्यों कि पानी लाना, कि पानी किसे कहते हैं? फिर उन्हें समझाना बने वाटर। अच्छा अच्छा, अब अपने बेटे को, हमें हिंदुस्तानी बेटों को वाटर से पानी समझाना पड़ेगा। क्यों? तो ऐसे ही आपकी समस्या है। हर बात पे आपने ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो हम क्या समझाएं? तर्क वितर्क का कहाँ गुंजाइश है? तो नाम सीख लेना और उनकी परिभाषाएं रख लेना। ये तो गुरुजी जैसा बताएं वैसा चुपचाप कर लेना। ये विधि बता रहे हैं, कहा है कि सम्मदर्शन होने की विधि है। देखो सम्मदर्शन में 5 लब्धियां हैं अथवा 5 संवाय हैं। उनमें 4 संवाय तो उपादान है, कला भाई जी ने भी बताया था, और 1 निमित्त है। तो इसमें अकेला निमित्त क्या है? गुरु का उपदेश। और बाकी 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, ये तो आत्मा का उपादान नहीं है। इसमें तो किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, सहयोग करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। क्यों? लेकिन यदि निमित्त के रूप में कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो वो देशना लब्धि है। देशना लब्धि भी उपादान है, देशना वो निमित्त है। बस इतनी सी बात है। दूसरे का हस्तक्षेप सिर्फ इतना है। जैनियों के भगवान सुखी करते नहीं हैं, सुखी होने का उपाय बता देते हैं, बस। समझे ना? तो निमित्त सिर्फ इतना ही है कि वो हमें इन चीजों को जो हमने सिलेबस बताया वो हमें समझा दें, और समझा दें उसमें हम क्या करें, पहले नाम सीख लें, फिर परिभाषाएं सीख लें, और फिर तर्क वितर्क करके विचार करें। अब एक प्रक्रिया, असली प्रक्रिया शुरू होती है कि क्या करें कि पहले कि जो गुरुजी ने ऐसा कहा था वो बात ठीक है कि नहीं। डॉक्टर साहब, ये बात कैसे शुरू होगी? कमल जी, क्या कहा था मैंने सुबह? है यदि हमको याद रहने लगे तो फिर तुम्हें काहे को बुलाएंगे? तो अभी तुमने सुबह क्या कहा था कुछ पता ही नहीं है। कमल जी को होगा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं। तो अब तुम उस पर प्रश्न काहे पे करोगे, तुम चर्चा काहे पे करोगे, तुम विचार किस बात का करोगे? मैंने कहा था ना, इतनी ड्यूटी तो प्रवचन सुनते वक्त है। कितनी? कि जो कहा जा रहा है वो धारणा में पहुंच जाए।
वो सच्चा है कि झूठा है इसका निर्णय करने की कोशिश मत करना, घबराना नहीं। क्यों कि तुम उसी वक्त विचार करने लगोगे तो हम जो अगली बात कहेंगे वो सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए वहां कितना काम करना है यहाँ कि हमने क्या कहा है उसे अपनी धारणा तक पहुंचाना। धारणा तक पहुंचाने में शास्त्री में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये होता है, जिससे तुम्हें 1 घंटे बाद जब सोचने को बैठो तो तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा पंडित जी ने क्या कहा था। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या कहा था तो विचार किस बात का करोगे। अब सोच लेना हमारी कहां कसर रह जाती है। फिर विचार करने बैठो तो उसे भगवान पे भी कृपा मत करना कि ये तो भगवान की कही हुई बात है, इसे कैसे नहीं माने, इसे कैसे नहीं माने। गुरुदेव श्री तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। क्या कि पुराने जमाने में जो मारवाड़ी सेठिया लोग हुआ करते थे ना, तो वो परदेश में कमाने जाते थे। गुजराती भी जाते होंगे, काठियावाड़ी, हम तो मारवाड़ के उधर की तरफ के तो उनकी जानते हैं। तो वो पत्नियों को वहीं छोड़ जाते थे और बरसों तक रहते थे। मैंने बम्बई में और आसाम में और कलकत्ता में ऐसे लोगों को देखा है। ये भुवनेश्वर में मैं ठहरता था, करीब आज से 50 साल होंगे, 45-47 होंगे। तो वहाँ पर सेठ जी का भोजनालय चलता था पेड़ी में, और 10-5 मुनि वहीं सो जाते थे, भोजनालय में खाना खाते थे। उनके बाल बच्चे सब देश में रहते थे और साल में 1 दफे वो जाते थे अपने देश में। जो नेपालियों की हालत थी ना, वही तो मारवाड़ियों की थी। तो वो 2 साल से घर नहीं आया था और शादी करके चला गया था। तो एक औरत विधवा हो गई तो पहले कुएं पे पानी भरने जाना पड़ता था ना महिलाओं को। तो वह वहां बैठी बैठी रो रही थी और दूसरी पनहारन थी उनसे कह रही थी कि मुझे कितना दुख है, चले गए, मुझे अकेली छोड़ के चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो दूसरी समझाने लगी, कौन? उसकी पत्नी, जिसका पति प्रदेश में गया था और 2 साल से आया नहीं था, कि बहन तू तो विधवा हो गई है तब तेरे को इतना दुख है। अरे मैं तो सधवा हूं और सधवा होने पर भी विधवा जैसी ही हूं। ये बात उसके ससुर ने सुन ली, लड़के के बाप ने सुन ली। तो उसे अंदर में बहुत फीलिंग हुआ कि मेरी बेटे की बहू अपने को विधवा जैसा मानती है। तो बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा पत्र मिलते ही वापसी रेल चले आना, पहली रेल से चले आना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। अब उसे पत्र मिला तो देख के एकदम रोने लग गया। सारे साथी इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। कि पगला, तेरे जिंदा रहते हुए तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? क्यों, उसमें क्या है? मेरे रहते हुए मेरी माँ विधवा हो गई, मेरी बहन विधवा हो गई, मेरी मामी विधवा हो गई, नानी विधवा हो गई, मैंने क्या कर लिया? जैसे सब हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया तो पत्नी हो जाएगी तो मैं क्या कर लूंगा? कि तू समझता नहीं है, तेरे जिंदा रहते पत्नी विधवा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। कि दादा की चिट्ठी में लिखा है और दादा पर मुझे पक्का भरोसा है, वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कम से कम मुझसे तो नहीं बोलेंगे। मैं तो उनका बहुत प्यारा बेटा हूं। अरे दादा की चिट्ठी में लिखा है कि तेरी पत्नी विधवा हो गई, ये तो सही बात है, लेकिन उसका अर्थ क्या? कि इसके लिए भी पंडित को बुलाना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है। क्या कि आखिरकार कुंद ने क्या कहा, टोडरमल ने क्या कहा, अब तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा, ये भी समझने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। वो दादा की चिट्ठी हमसे पढ़वानी पड़ेगी। गुरुदेव तो अपने दादा है ना,
और वे क्या कह गए थे, उसका क्या अर्थ है? तो इसलिए कहते हैं भाई कि तुम अब गंभीरता से विचार करो, भगवान को भी एक तरफ रख दो। अब यह श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं है, और इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यदि तुम इस तरह चिंतन करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा और मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ आरंभ होगा। जांच करके मानना, वैसे मत मानना। तो अब जांच कैसे करें? अब इन्हें एक एक बात बताओ, क्या करें? उन्हें बताई है टोडरमल जी ने, सब इसमें लिखा है। मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं, लेकिन मुझे याद है तो वैसे ही सुनाता हूं, तुम घर पे पढ़ लेना। क्या कि पहले तो जो भी लिखा है शास्त्र में और गुरु के मुख से सुना है, पूरी ताकत खुद लगाए उसका अर्थ समझने की पूरी कोशिश करे अपनी बुद्धि के अनुसार, और जितना रहस्य उसमें से निकले निकाल ले। और फिर जो बात समझ में नहीं आए तो गुरु से जाकर पूछे। देखो, पूछने के पहले कितनी बड़ी जिम्मेवारी टोडरमल जी ने आपको दी है, हम इतनी महसूस करते हैं। आप जानते हैं, स्वाध्याय नाम का तप है एक, और साधारण 10वां तप है, और शास्त्र में लिखा है स्वाध्यायम परमम तपः। स्वाध्याय वो परम तप है। क्यों? तो आप 4 लाइन पढ़ ली किताब की, वो तप हो गया? हो गया हो तो तपसा निर्जरा, निर्जरा हो गया, अभी तो मोक्ष में चले गए होते। तो वो स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण, पृच्छना भी उसमें एक स्वाध्याय है, तप है, बांचना और फिर पृच्छना। तो आप जब प्रश्न पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तप कर रहा हूं, आप तप कर रहे हैं। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तप कर रहे हैं। यदि उपवास किया हो तो लगता है कि मैंने तप किया। क्यों? उपवास किया हो तो ऐसा लगता है कि मैंने तप किया, लेकिन शास्त्र पढ़ रहा हूं, शास्त्र बांच रहा हूं, फिर पंडित जी से प्रश्न पूछ रहा हूं, उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं तपश्चर्या कर रहा हूं, मैं तपस्वी हूं। तो पूछने के पहले जिम्मेवारी है कि तेरे में जितनी ताकत है वो तू पहले अपनी कोशिश कर ले, बाद में गुरु जी को डिस्टर्ब कर। वे खाली नहीं बैठे हैं तेरे लिए, उन्हें भी अपना काम करना है। और गुरु तो एक होता है, शिष्य तो अनेक होते हैं। तो फिर वही यही धंधा करते रहेंगे फिर दिन भर, फिर अपना आत्मा का ज्ञान ध्यान कब करेंगे? तो पृच्छना नाम का स्वाध्याय। अब ये कहते हैं जो बांचा और पूछा, फिर गुरु ने जो जवाब दिया उस पर गंभीरता से चिंतन करे, विचार करे, उसका नाम है अनुप्रेक्षा नाम का तप। विचार करना। ये 12 भावना क्या है? विचार ही तो है। टोडरमल जी लिखते हैं कि ऐसे गुरु हरेक को हर जगह उपलब्ध नहीं है। मिल जाएंगे कि जैसे हम पूछे फटाफट जवाब दे देंगे, नहीं नहीं अब तो 500 पंडित हो गए हैं, बहुत पंडित हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। अरे 500 क्या 5000 हो जाएं तो भी हर एक गांव में हर एक आदमी को सदा उपलब्ध रहेंगे क्या? क्यों? तो फिर क्या करें? तो फिर छोड़ दें अगले भव के लिए कि नहीं? तो फिर क्या करें कि फिर अपने साधर्मी से पूछें, जो अपनी बराबरी का हो ना, जिसका स्वाध्याय अपने बराबर हो, उससे पूछें। लेकिन उससे पूछने में तरीका बदल जाएगा, ये बहुत मार्मिक बात है। गुरु से तो पूछें अत्यंत विनय पूर्वक कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही गुरुदेव, में क्या है, मुझे इसका अर्थ बताइए। और जो साधर्मी से ऐसी भाषा नहीं बोलें, वो ये कि भैया ये बात अपन ने गुरु जी से सुनी थी, अब मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैंने बहुत विचार किया, शास्त्र देखे, लेकिन क्लियर नहीं हो रही है, तो मैंने अभी तक क्या क्या विचार किया वो सब बताए उसे। उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछे कि मैंने ये ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
फिर मैंने ऐसा सोचा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैंने ऐसा सोचा। जितना जितना तूने सोच लिया है सब बता। क्यों नीलेश भाई? क्योंकि हो सकता है जितना तूने सोच लिया उतना उसने सोचा ही नहीं हो तो उसे कम से कम समझने को मिल जाएगी बात, और वो कह दे कि भैया तूने इतना तो सोच लिया, मैंने तो सोचा ही नहीं है, तो अपने को छुट्टी जल्दी मिल जाएगी। क्यों? यदि उसने उस बारे में सोचा हो तो वो बताएगा कि मैंने ऐसा सोचा और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, तो उस बात को फिर विचार करे। गुरु मिल जाए तो गुरु से पूछ के करे, साधर्मी मिले तो साधर्मी से पूछ के करे और विचार करे, और फिर भी क्लियर नहीं हो तो और शास्त्र पढ़े और पूछे कि क्या करे, क्या करे, कब तक करे। कि जब तक तुझे जैसा केवली भगवान ने शास्त्रों में कहा है वैसा ही तत्व भाषित ना होने लग जाए, तब तक एक क्रिया निरंतर करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, ऐसा लिखा है इसमें। कब तक? 2 साल, 5 साल, 10 साल, अरे सालों की बात करता है। 1 भव, 2 भव, 10 भव, 20 भव, भवों की बात कर, और काम हो तो भरत चक्रवर्ती जैसा भी हो जाए, लेकिन वो आम नहीं है, आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता तो ये है जो बता रहे हैं, कर। तो उन्होंने कहा इसके बीच में मर गया तो मर जाने दे, अगले भव में बुझाएगा, वहां करते रहना, करते रहना। रास्ता निकलेगा तो इसमें से ही निकलेगा कि और फिर पूजा पाठ, यात्रा, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास, और क्या करूं वो तो बता दो कि और कुछ नहीं। पढ़ के बताऊं? इस बात को नहीं मानोगे आप मेरी। देखो पढ़ के बताता हूं। इसमें पेज नंबर बता दूं हिंदी का, पेज नंबर 260 पे। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। देखो क्या सब गिना दी ना। तत्व विचार रहित आदमी है वो देव, सच्चे देव गुरु शास्त्र को माने, उनकी पूजा करे, भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, व्रत पाले, तपस्चरण करे, उसे कुछ नहीं होने वाला है। और तत्व विचार करने वाले को ये सब होने वाला है। कि वे करे कि नहीं करे, करे तो ठीक हो, नहीं करे तो ठीक, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके पंडित जी, हमें आपका प्रवचन सुनना है और समझने हैं तत्व की बात, तो उसके लिए हम क्या करें? क्यों? रोटी खा के आए कि बिना रोटी खाए आए? 11 बजे प्रवचन होता है आपका, हम तो 9 बजे खा लेते हैं अपने घर पे, दुकान पे जाना पड़ती है ना। क्यों? नहीं हम तो 1 बजे खाते हैं, हमारा लंच का टाइम तो 1 बजे होता है। तो हम क्या करें कि चाहे तुम खा के आओ, चाहे बिना खा के आओ, चाहे आधा खा के आओ, लेकिन तुम यहाँ बैठ के शांति से सुनो। हमको तो इससे मतलब है तुमने उसके पहले क्या किया, कि हम उस दिन एक आसन करें, कि उपवास करें, कि बहुत बढ़िया, कि नहीं करें तो उससे बढ़िया। कहने का मतलब उसकी यहाँ पर कोई दखलदानी नहीं है, उससे कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। तो करें कि नहीं करें? हमने कह दिया ना कि करो चाहे नहीं करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तत्व को उससे कुछ लेना देना नहीं है, सम्यक दर्शन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत कठिन बात है। और गुरु का कितना इतना सा काम है कि वो बात समझाए हमें, और हम खूब सोचें करें, और फिर नहीं आए तो शंका करें तो बेचारा फिर समझा दे। बस इससे ज्यादा नहीं है। शास्त्र को हम पढ़ लें इतना है। 2 निमित्त हैं, एक को प्रवचनसार में कहा नित्यबोधक, और दूसरे को कहा है, जिनवानी को कहा है नित्यबोधक, और गुरु नित्यबोधक नहीं है। आप सुने, दो है ना, एक किताब और एक अध्यापक। हमें पढ़ना हो तो बाकी काम तो सब हमें करना पड़ेगा। अब 2 चीजें निमित्त रूप में होंगी, या तो पुस्तकें जो हमें पढ़ना है, परीक्षा देनी है जिनकी, या उन्हें बताने वाले गुरुजी। वो लोग क्या करें? गुरुजी से का सहयोग करें कि किताबें पढ़ के काम चला लें। और यूनिवर्सिटी में 2 ही तरह का होता है, रेगुलर विद्यार्थी भी होते हैं और स्वयं पाठी भी होते हैं। क्यों?
क्या करें बोलो? सुने कि पढ़ें? दो में से एक तो करना ही होगा। सुनना मेरी बात, और दोनों करो तो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि गुरु जो समझाता है, शास्त्र से पढ़ने पर वो बात समझ में नहीं आएगी। बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्तियां हम 25 दफे पढ़ गए तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया था और आपने समझाया तो आंखें खुल गई। कहते कि नहीं कहते? बोलो, आप लोग ऐसा महसूस करते कि नहीं? तो समझ लो क्या फर्क है। ऐसा क्यों होता है मोटानी जी? क्यों? ये शास्त्र सपाट लिखे हैं आपके लिए तो लिखे नहीं गए, कॉमन लिखे गए सबके लिए। उन्हें कोई स्टैंडर्ड का है, आप किस स्टैंडर्ड के हो, या आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो। लेकिन जब कोई तुम्हें समझाएगा तो वो तुम्हारे स्तर को देख करके बोलेगा। वो बात शास्त्र के पढ़ने में नहीं आएगी। दूसरी है, शास्त्र बनबे ट्रैफिक है कि तुम उसे पढ़ सकते हो, तुम उससे कुछ पूछ नहीं सकते हो। लेकिन यहां डबल ट्रैफिक है, तुम गुरु से पूछ भी सकते हो, गुरु तुम्हें बताए, गुरु से तुम बात करो, तुम्हारे स्तर से बात कर सकता है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है गुरु। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि अकेली बात जबान से नहीं कही जाती है। हम आंखों से भी कुछ कहते हैं, हम हाथों से भी कुछ कहते हैं, हम चेहरे के भावों से भी कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो बात अंदर उतर जाती है। जब वैराग्य की बात शास्त्र में पढ़ लो और एक आदमी गुरुदेव जैसा गदगद हो के हाँ ऐसा करके बोले और उसके आंख में आंसू आ जाए तो आपके अंदर छाती में उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है भाई? बोलो, पढ़ने से क्या होगा? इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, छोटा सा है। ये हिंदू धर्म है ना, वहाँ भ्रमर गीत नाम का बहुत बड़े काव्य हैं। वो कहानी ऐसी है कि श्री कृष्ण जी जो वृंदावन में गोपियों के साथ, राधा के साथ रहा करते थे, वो राजनीति के चक्कर में फंस के मथुरा चले गए और वहाँ राजनीति के चक्कर में उलझ गए। तो फिर वो वृंदावन को भूल गए और वहाँ गए ही नहीं। वहाँ से बार बार खबर आती थी कि आओ आओ आओ, लेकिन वे ऐसे उलझे कि दिल्ली को कभी छोड़ना बनता ही नहीं था। क्यों? तो उन्होंने अपने एक मित्र को, जिसका नाम था उद्धव, उसे मथुरा वहाँ वृंदावन भेजा। वो था ज्ञान मार्गी माने निश्चय नए वाला, और वो गोपियां थी भक्ति मार्गी माने व्यवहार नए वाली। दोनों निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी थे। तो उन्होंने कहा कि ये दो गोपियों को समझाने जाएगी तो कुछ थोड़ा बहुत उनकी समझ में आ जाएगा और वो उनका व्यवहाराभास कम हो जाएगा, और कुछ ये भी समझ के आएगा गोपियों से, इसका निश्चयाभास कम हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने उसे भेजा। अब गोपियों का और उद्धव का बहुत संवाद हुआ। उसमें 5-5 हजार पेज लिखे गए, हजारों छंद लिखे गए दोनों तरफ से। सूरदास ने भी कम से कम उसमें 4,000 पद लिखे होंगे। मैंने पढ़े हैं सब। सूरदास के 1.25 लाख पद हैं। मैं स्पेशल पोएट लिया था मैंने, तो कम से 5-7 हजार पद तो मैंने पढ़े हैं सूरदास के, भ्रमर गीत के। अब उसकी बात सुनिए कि जब वे लौट के आने लगे उद्धव, और लौट के आ गए, श्री कृष्ण ने पूछा कि गोपियों ने कुछ कहा, राधा ने कोई संदेश दिया? कि क्या बताऊं? दिया तो था कि बताओ बताओ। कि नेक कही बेननी, कुछ तो उन्होंने मुंह से बोला। वो बोल ही नहीं पाई कि आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी और गला रुंध गया, तो कुछ नहीं कह पाया। कहना तो चाहती थी। क्या कहा? नेकु कही बेननी, अनेक कही नैननी, और रही सही सो कहे दीनी, हिचकीन सो। हिचकी आने लग गई। हिचकी समझते? श्री कृष्ण समझ गए, हमारी सब समझ में आ गया। हम क्या बताएं, कुछ नहीं कहा उनने, क्योंकि कहते वक्त ये हालत हो गई थी कि हमारी समझ में सब आ गया। आया कि नहीं आया? है? तुमरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात। गोपी कहती हैं कि मुझे बहुत शर्म लगती है कि मैं इस खूसट से
क्या समाचार तुम्हें भेजूं? ऐसी प्रेम की बातें ऐसे किसी पर पुरुष से कही जाती हैं क्या? कहते हैं कहने में बहुत शर्म आती है, चिट्ठी लिखते बनती नहीं है कि हाथ कांपने लगता है, पाती लिखते ना बने और कुछ कहत लजात, बहुत लज्जा आती है। तो फिर क्या करें, समाचार आएगा कैसा कि तेरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात। अपने हृदय से पूछ लेना, वो मेरे हृदय की बात तुझे बता देगा। मेरे वियोग में तू जितना दुखी है उससे ज्यादा मैं तेरे वियोग में दुखी हूं। तेरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात, इशारे इशारे की बातें हैं सब। तो इसलिए यहां पर आचार्य देव कहते भाई जो वाणी से बोलते हैं वो हाथ आंख कान नाक सब बोलते हैं, और वो अंदर बात प्रवेश करती है, वो पढ़ने में बात नहीं आएगी। तो फिर तो अच्छा सुनना ही अच्छा है। क्यों? कहते नहीं, पढ़ने की कीमत उससे ज्यादा है, क्योंकि ये नित्य बोधक है। रात के 2 बजे तुम्हें विकल्प आएगा तो गुरुजी सुनाने नहीं बैठेंगे। क्यों? लेकिन 2 बजे तुम्हारे घर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा तो रात के बजे 2 बजे बैठ करके पढ़ सकते हो। 24 घंटा तुम्हारे साथ, प्लेन में भी रख सकते हो, ट्रेन में भी रख सकते हो, घर में भी रख सकते हो, दुकान में भी रख सकते हो। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो। गुरुजी के पास तो टाइम नक्की है, 8:15 बजे सुबह प्रवचन होगा तो 9:15 बजे तक 10 मिनट गए तो गए तुम्हारे 10 मिनट। क्यों? तो जो बात गुरुजी समझा सकते हैं वो शास्त्र में नहीं हो सकती, वो शास्त्र की नित्य उपलब्धता वो गुरु में नहीं हो सकती। तो दोनों की क्षतिपूर्ति करनी हो तो दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। देशनालब्धि में दोनों का उपयोग होता है, फिर भी सुनने की मुख्यता है। तो ये देशनालब्धि की बात चल रही है कि अब गुरु ने समझाया चाहे शास्त्र से पढ़ा, अब उस पर तुम अपना माथा मारो जितना मार सकते हो, और मारते रहो। कब तक? कि जब तक जैसा कि शास्त्रों में कहा है वैसा तत्व निर्णय तुम्हें ना हो जाए। देखो एक गणित की किताब होती है ना, तो उसमें बहुत से प्रश्न लिखे होते हैं। पहला एक प्रश्न करके दिखाया जाता है नमूने के तौर पर, फिर 10-5 प्रश्न लिख दिए जाते हैं कि इनका उत्तर तुम निकालो इस विधि से, फिर अंत में उत्तर लिखा रहता है उत्तरावली में। ऐसा होता है ना। तो अब वो गणित गुरुजी कहते हैं कि तुम कब तक करो भैया, क्या दफे करें कि एक प्रश्न करो उस विधि से करो जो ऊपर विधि लिखी है, और फिर जो उत्तर ना आए उत्तरावली से मिलाओ, और उत्तरावली से नहीं मिले तो समझ लो गलत है, फिर करो। कब तक? बोलो। उस प्रश्न का उत्तर हमें निकालना है तो ये काम कब तक करें कि जब तक उत्तर ना निकले सही तब तक। तो सही उत्तर क्या है? जो उत्तरावली में लिखा है वो। भगवान ने कहा जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तुम्हारा विचार करते करते जब तक तुम इस निष्कर्ष पर नहीं आओ तब तक सोचते रहो। भगवान ने कहा सब कुछ नक्की है, केवल ज्ञान में मैंने सब देख लिया है। अब जब तक तुम विचार करते करते इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचो, करते रहो। क्या समझ में आया? कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि मैंने बिल्कुल सही तरीके से किया है, उत्तरावली में गलत लिखा है, तो मैं क्या करूं? क्या ऐसा भी हो सकता है, लाख में एक आध का, लेकिन बाकी तो वो सत्य सत्य होते ही है ना। समझे ना? 99,999 तो सही होते हैं ना, एक आध गलत भी हो सकता है प्रेस की मिस्टेक से। ऐसी जनवाणी में भी एक आध बात यहाँ वहां भी हो सकती है। इसके लिए तो तुम्हें माथा मारने के लिए कह रहे कि उसके भरोसे तुम कोई गलत बात ना समझ लो। लेकिन अधिकतम तो जनवाणी में सत्य ही है, इसलिए आप जब तक उस डिसीजन पे नहीं पहुंचो तब तक करते ही रहो। देखो इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखो इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो, निर्धार माने सच्चा निर्णय ना हो, तब तक प्रश्न उत्तर करे
अथवा समान बुद्धि के धारक हों, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्नोत्तर पर परस्पर चर्चा करे तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। ये लिखा कि क्या करें आत्मा कल्याण के लिए कि ये करो, ये तो ठीक है, ये करेंगे और क्या करें, तेरा कल्याण नहीं होगा। व्रत करें कि नहीं, दान दें कि नहीं, मंदिर बनवाएं कि नहीं, क्या करें, पंडित जी आपको भोजन कराएं कि नहीं कराएं, कि तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? हमने जो बताया है तो कहता है वो तो ठीक, और क्या करें, यानी तेरे को अभी इसमें शक है कि ये करने से काम पूरा होगा नहीं, समझ गया ना? तो तू उस ताकत से उसमें लगेगा ही नहीं, तू तो दूसरी चीज पूछ रहा है। हम कह रहे एक ही रास्ता है, यही उपाय है क्या सम्मत के सन्मत मिथ्या दृष्टि के निर्णय में कि ये करता रहे कब तक करते रहे, मर जाओ पे छुट्टी नहीं मिलेगी, अगले बार में करना पड़ेगा। कब तक करता रहा कि जब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाए तब तक। क्या समझना है? ये इसमें लिखा है, पढ़ना। ये मार्ग है, बोलो ये मार्ग का मार्ग है। और कहां से शुरू किया? बिल्कुल अनादि मिथ्या दृष्टि, काला अक्षर भैंस बराबर है, नवोकार मंत्र नहीं जानता है। ऐसे हमारी प्रॉब्लम क्या है मोटा, नहीं जानते आप? ये जो अभय जी वगैरह का बैच हमारे पास आया था तब तो ये 30 वर्ष के थे, जतीश भाई 30 के होंगे या 25 के होंगे, और गुरुदेव के समागम में भी कुछ दिन रह लिया था इनने, तो इनको तो पढ़ाने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। अब तो ऐसा बैच आता है जो नवोकार मंत्र भी नहीं जानता और गुरुदेव की शक्ल नहीं देखी है। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद 10 साल बाद जिसका जन्म हुआ है, कितने दिन हो गए गुरुदेव के स्वर्गवास को? कितने हो गए? 28 हो गए ना। तो हमारे यहाँ तो विद्यार्थी भर्ती होते हैं 15-16 वर्ष के, तो कितना हुआ? उसके 12 वर्ष बाद तो वे पैदा हुए, समझेंगे ना? अब उन्हें हमें पढ़ाना है सारा, और फिर वे कैसे पढ़ के तैयार होके आते हैं ना, वो आप लोगों ने सबने देखे ही है। ये मत समझना कि ये पहले बैच वाले बहुत अच्छे तैयार हो गए थे और अब वाले कोई 19 से होते होंगे, मैं नहीं मानता हूं ऐसा। 21 से कह के मैं भूतपूर्व वालों का अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वर्तमान वालों पे बहुत ज्यादा भरोसा है। ये भूतपूर्व वाले तो बहुत रास्ते भटक भी गए हैं। क्या? तो वो इतने तैयार होते हैं, उनके अंदर गुरुदेव श्री के प्रति जो अनंत श्रद्धा है वो किसने डाली है? तुमने डाली है कि हमने? क्यों? उनके हृदय में जो अनंत श्रद्धा गुरुदेव श्री के प्रति है, क्यों? उनका आप परीक्षण कर लो डॉक्टर साहब। ऐसा हनुमान जी ने पाठ छोड़ के दिखाया था ना, ऐसा खोल के दिखाओ तो वहां गुरुदेव बैठे दिखेंगे। ये किसने बैठाया उनके चित्त में? और हमारी दिक्कत है कि गुरुदेव की सीढ़ी कितने सुनाते हो मोटानी जी। अब हम गुरुदेव श्री की सुनी, तुम कितनी सुनते हो, कितनी सुनते हो बताओ ना। वो नवोकार मंत्र नहीं जानता है, वो तमिलनाडु का लड़का है, तो कर्नाटक का लड़का है, अब उसके तुम्हारी गुजराती में गुरुदेव की सीढ़ी सुनाए हैं, क्या हालत होगी? अखाड़ा छोड़ के भाग जाएगा। अभय जी हमने एक नई व्यवस्था की है, अभी वो अधूरी है, की है कि जो उपाध्याय के विद्यार्थी आएंगे, जो पहले दूसरे वर्ष वाले जो ऐसे होंगे, तो उनके लिए हम अलग शास्त्र सभा चलाएंगे और शास्त्री वालों को जो जनता के लिए अलग। ऐसे हम 2 शास्त्र सभाएं चलाएंगे डेली, 2 प्रवचन होंगे 2 हॉलों में अलग अलग, क्योंकि उन्हें यहाँ बैठा तो बेचारे क्या समझे, और उनको ऐसे सब्जेक्ट में छेड़ डाला है और ऐसी सरल सरल बातें ये उन्हें सुनाएंगे, समझे ना। गुरुदेव के कैसेट भी सुनाएंगे तो सिलेक्ट करके ये जो सहज उनके ख्याल में आ जानी तब शक्ल देख के
अब उसके लिए हमने कहा युगल जी के प्रवचन भी सुनाएंगे, हमारे भी सुनाएंगे, और जो सरल जैसे वो रिक्शा वाला, और ये सब हम वीडियो पे सुनाना चाहते हैं, उसको पर्दा लगा देते हैं ना। अब उसके लिए प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कोई लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि महाविद्यालय वाले तो हमें लगने नहीं देंगे, हमें तो कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। इनके हाथ जोड़ने से काम तो होने वाला है नहीं, और हाथ जोड़ना कभी आता ही नहीं है, और ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। इसलिए हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो हम तो अपने घर से करना पड़ेगा, घर से करेंगे और उनको सिखाएंगे। कोई मुकेश क्या समझे ना, रोजाना अकेले गुरुदेव को नहीं सुनाएंगे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं ऐसा दिखाएंगे, युगल जी प्रवचन कर रहे हैं ये दिखाएंगे, और सरल सरल विषय छांट करके दिखाएंगे, और वक्ताओं के जिनके भी जरूरत होगी। कोई एक के बंद की बात नहीं है। क्या उनको हम इस तरह तैयार करेंगे कि वो हमारी बात सुनने समझने लायक हो जाएं। और आपको आप ही करो ना, अरे भैया हम बड़ों वालों को करें कि छोटे वालों को करें कि बाहर वालों को करें कि अंदर वालों को करें। मैंने कहा कि यदि तुम्हें हमारे प्रवचनों का लाभ इनको दिलाना है तो भी सिलेक्ट करो प्रवचन। अन्ना जी ने किया है सब काम ये, और क्या क्या सुनाना उनको वीडियो पर वहां पर सुनाओ, बड़े पर्दे पे, क्या तो उसका लाभ उन्हें मिल सकता है। अब मेरी तो ऐसी पोजीशन है नहीं, 1-2 साल में तो 3-4 महीना तो वहां रहूं, फिर वहां रहूं तो फिर इन बड़ों वालों को करूंगा, छोटे वालों को करूंगा, किसको करूं है क्या लिखूं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये इन 5 वर्ष तक करते हैं ना, अब 5 घंटे में उगता गए, कब तक करते रहे, कब तक करते रहे, पूछ गए। अब इन्हें 5 वर्ष तक लगातार किया ना प्रयत्न अभय जी, उसके बाद आप निरंतर कर रहे हैं, इन्हें तो प्राप्त हो गया होगा। अब उन्हें नहीं हुआ, आप ही मानते हैं कि नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं कहना चाहते हुआ कि नहीं हुआ, तो अब तुम्हें कैसे हो जाएगा? तुमने तो उतना ही नहीं किया। अभी तुम्हारी दिल्ली कितनी दूर है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो। क्या डालो, क्या करें, भटको मत। और क्या वाला प्रश्न छोड़ दो दिमाग में से। एक ही रास्ता है कि ये जो कोर्स बताया है उसके बारे में शास्त्र में जो कुछ लिखा है, गुरु ने जो कुछ बताया है, और उसके बारे में खूब चिंतन करे, मनन करे, परमानन करे। अब उत्तरावली के उत्तर सुन लो कि सब कुछ वर्णमन क्रमबद्ध है, अनादिकाल से नक्की है। भगवान आदिनाथ के जमाने में उनने कह दिया था कि ये मारी 24वां तीर्थंकर होगा, इसकी माँ का नाम त्रिशला और बाप का नाम सिद्धारथ होगा। ये उत्तरावली के उत्तर हैं। अब तुम सोचो, माथा मारो, ऐसा करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ ही लोप हो जाएगा। अभी तो तुम बहुत बड़ा पुरुषार्थी है ना, बिना पुरुषार्थ के संसार में कैसे रहता है? संसार में रह रहा है तो बिना पुरुषार्थ के थोड़ी रह रहा है। बंबई में जाना हो, 2 दिन ठहरना हो, तो ठहरने की व्यवस्था का कोई इंतजाम है? होटलों में जाओ तो 4,000 रुपये रोज का कमरा, 2,000 रुपये रोज का कमरा। क्यों? हमने 2,000 रुपये कभी गिने ही नहीं है, क्या करें। पहले तो हीराबाग की धर्मशाला थी, सुखानंद की धर्मशाला थी, टिक जाते थे। अब तो धर्मशालाएं भी गई, और कहीं कोई जिंदा बच्ची हैं तो वो काय के मेंटेनेंस खर्च के नाम पर 200 रुपया। यही हालत है कि नहीं? कितना है अभी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे उनमें ठहरने नहीं देते ना। क्या करे, लेकिन फ्री में ठहरने को मिल जाए। क्यों? होटल में जाओ तो 50 रुपए की 1 कप चाय। क्या करें कि चाय पानी भी फ्री में मिल जाए। है ऐसी कोई जगह बंबई में? नहीं है पता आपको? मुझे है, बताऊं? जेल में, वहां मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में मिलती है रोटियां, मुफ्त में रहने को जगह मिलती है, चाय पानी मुफ्त में मिलता है। कि ठीक है, हमें 2 दिन वहीं काट लेंगे। जब नहीं रहेंगे पैसे तो हम क्या करेंगे बताओ मुझे? काट लेंगे, वहीं काट लेंगे। तो हम जेल के दरवाजे पे गए कि भैया हमको 2 दिन रुकना है, तो एक कमरा बता दो कहाँ रहे। कि तुमने ये बताओ क्या गलती? ऑर्डर लाओ, ऑर्डर लाओ।
काय का ऑर्डर कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाओ कि तुम्हें जेल में रखने की लिख के देंगे कि इसे 2 दिन जेल में रखो, तब हम जेल में रखेंगे। क्यों? अब यहां भी ऑर्डर चाहिए। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, साहब 2 दिन ठहरना है, आप हमको जरा लिख दीजिए परमिशन। कि ऐसे नहीं लिखी जाती है, पहले कोई अपराध करके आओ। कि क्या करके आओ? किसी बहन को छेड़ो, कहीं चोरी करो, किसी हत्या करो, एक्सीडेंट करो। क्यों? तो वहां भी तुम्हें फ्री में रहने को नहीं मिलेगा। होटल में पुण्य खर्च होगा और जेल में पाप खर्च होगा। होटल में जाने के लिए पुण्य चाहिए और जेल में जाने के लिए पाप चाहिए। इस संसार में रहना है तो पुण्य पाप किए बिना चलेगा ही नहीं, पुण्य पाप करना ही पड़ेगा। समझ में आई ना? और मोक्ष जाना है तो पुण्य पाप मत करो। ना जेल वाले तुम्हें खड़ा रहने देंगे, ना होटल वाले खड़ा रहने देंगे, ना तो कोई अपराध करो तुम। क्यों? और ना जेब में एक पैसा हो, तो फिर क्या होगा? बोल देखो कि बंबई में उसका क्या काम, देवलाली में क्यों नहीं रहता? और देवलाली में नहीं रहे तो मुकेश के उसमें चला जाए जिसमें फ्री में भोजन मिलने वाला है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आत्मा के कल्याण के नाम पर जिन्हें सारा जीवन समर्पित किया है, घर नहीं बसाया, समझे, शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, तो इस नरक में जाके क्यों रहते हैं बंबई में? क्यों? क्या काम है वहां? अभय जी, 2 धंधों के अलावा तीसरा है पाप कर करके जोड़ना। क्यों? और अमर्यादित भोगना। बस समझे ना? अमर्यादित कमाना और अमर्यादित तरीके से भोगना। इसके वातावरण के अलावा वहां है क्या? ये धाम काय के लिए बनाए हैं? सोनगढ़, देवलाली, जयपुर, जो भी अपन ने बनाए हैं, इसके लिए बना रहे ना। क्यों? ये सारे ग्रह त्यागी तो बंबई में रहेंगे, तो यहां आगे कौन रहेगा? मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको वो तत्व के बारे में जो उत्तर बताए थे ना, सब कुछ नक्की है, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, पर्याय कर्मबद्ध हैं, ये सब बातें ये उत्तरावली के उत्तर हैं। और तू गंभीरता से विचार कर, और जब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंचे तब तक करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे। कब तक करता रहे? कि जब तक ये निर्णय नहीं हो जाए तब तक। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक राजा था, तो उसके दरबार पर कोई भी व्यक्ति जाता था शिकायत लेकर, तो वो उसकी एक आदत थी बहुत खोटी। फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, साहब उस आदमी ने मेरे खेत में अपने बैल छोड़ दिए। कि फिर क्या हुआ? कि फिर मैंने उन बैलों को डंडा मार के भगाया। कि फिर क्या हुआ? कि उसने मुझे लाठियां जड़ दी। कि उसके पास क्या हुआ? कि मैं अस्पताल में चला गया। कि उसके बाद क्या हुआ? कि साहब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे पास क्यों आया? कुछ नहीं हुआ ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जब तक वो कुछ नहीं कहे तब तक बोलता रहे, और जब तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो खेल खत्म। एक होशियार आदमी बोला कि महाराज मैंने खेती की। कि फिर क्या हुआ? कि साहब उस साल बरसात बहुत अच्छी हुई। कि फिर क्या हुआ? इतना अनाज पैदा हुआ कि मेरे घर में रखने को जगह नहीं थी। कि फिर क्या हुआ? कि मैंने बहुत बड़ा गोडाउन किराए से लिया अनाज रखने के लिए। कि फिर क्या हुआ? कि मैंने सारा अनाज उसमें भर दिया। फिर क्या हुआ? कि एक चिड़िया आती और उसमें से एक दाना उठाती और उड़ के फुर्र हो जाती। कि फिर क्या हुआ? कि चिड़िया आई, दाना उठाया और फुर्र। फिर क्या हुआ? कि चिड़िया आई, दाना उठाया और फुर्र। कि फिर क्या हुआ? कि चिड़िया आई, दाना उठाया और फुर्र। कि तेरी फुरफुरबाजी कभी खत्म होगी? कि साहब बहुत अनाज हुआ था, वो तो एक एक दाना ले जाती है, तो सारे दाने खत्म हो गए ना। क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ?
चिड़िया फुर्र उड़ जाती है, फिर क्या हुआ हुआ फिर क्या हुआ, चिड़िया फुर्र उड़ जाती है। कि साहब जब आपकी ये फिरबाजी खत्म होगी तब मेरी ये फुरफुरबाजी खत्म होगी। तो तब तक कब तक विचार करना कि जब तक तुम इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाओ उसके अलावा कोई अन्य छुटकारा नहीं है।